आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है अपने जीवन की समीक्षा समय समय पे करते रहो। देखिए, शब्द समीक्षा बहुत ही सरल है। अक्सर हम अपने जीवन में देखिए विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में भी, चाहे वो भौतिक स्तर की हो, अक्सर हम परीक्षा का अर्थ तो समझते हैं, लेकिन इन सभी स्थितियों को आप पर हम तर्कपूर्वक अपने मिले हुए जीवन की लाभ हानि की स्थितियों की एक विवेचना नहीं करते, एक समीक्षा नहीं करते। देखिए, मनुष्य जीवन आपको परमात्मा का दिया हुआ एक उपहार है। 84 लाख प्रकार की जोनियों में केवल मनुष्य जोनि को ही कर्म जोनि और साधना जोनि के एक विशेष अवसर के साथ जोड़ा गया। इन सभी स्थितियों को जब तक आप और हम ज्ञान पूर्वक नहीं समझते, तो फिर मिला हुआ जीवन आर्थिक स्तर पर कहो, स्थूल शरीर के स्तर पर कहो, क्योंकि आर्थिक और स्थूल शरीर इनका एक विशेष एक संबंध माना जाता है। भौतिक कहो, आर्थिक कहो, स्थूल शरीर, भोग पदार्थ, संसार, विषय भोग, ये सब एक ही स्थितियों की अलग-अलग स्थितियां हैं। यानी कि ये सब स्थितियां भोग दृष्टिकोण से मानी गई। और मनुष्य योनि भले ही कर्म योनि है, और कर्मों की स्थितियां देखिए विशेष स्तर पर जब फल से जुड़ी होती हैं, यानी कि सकामता बनी होती है। हालांकि सकामता के प्रति भी देखिए शास्त्रों में कोई निंदा नहीं है, लेकिन गीता में क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों की एक प्रशंसा की है। अब योग की स्थितियां तो मनुष्य के जीवन में तभी बनती है जब मनुष्य आध्यात्मिक स्तर पर निर्णय लेता है। अक्सर एक साधारण मनुष्य के निर्णय देखिए भौतिक स्तर पे होते हैं, स्थूल शरीर के स्तर पर होते हैं। ये लाभ हानि की जो एक स्थितियां हैं, उनकी विवेचना मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर करता है। यानी कि जब आपका हमारा महत्व स्थूल शरीर के प्रति ही बना रहता है, तो फिर निश्चित ही आपकी हमारी जो प्रकृति के दो गुण हैं, तमोगुण रजोगुण की स्थितियों में ही ऊपर नीचे गुजरता रहता है। फिर ऐसी स्थिति में मनुष्य सत्वगुण का संग करता नहीं है। सत्वगुण का संग करना शास्त्रों में देखिए मुक्तिदायक स्थिति कहा है। सत्वगुण का संग मुक्तिदायक का मतलब ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसका एक विशेष महत्व है। तभी तो शास्त्रों में कहा गया है, मनुष्य को निरंतर अपने जीवन में सत्संग की स्थितियां बनाए रखनी चाहिए। ये शास्त्रों का अध्ययन करना, गुरु के प्रवचनों को सुनना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ये सभी स्थितियां परमात्मा से जोड़ती हैं। आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते हैं। और यदि मनुष्य इन सभी स्थितियों को हल्केपन में लेता है और महत्व किसको देता है, स्थूल शरीर को, संसार को, विषय भोगों को, ये तो देखिए हम सभी भाई बहनों का लक्ष्य है। संसार को पाने का तो शत प्रतिशत बना रहता है, क्योंकि आप और हम देखिए भौतिक स्तर पर उन्नति करने के दृष्टिकोण से ही भौतिक शिक्षा में जीवन के 20 वर्ष, जो कि जीवन के आरंभिक 20 वर्ष देखिए भौतिक शिक्षा में लगाना बहुत बड़ी बात है। इसकी देखिए कहीं कोई निंदा नहीं है। लेकिन जीवन के दृष्टिकोण को जब आप और हम आर्थिक स्तर पर ही तोलते हैं, तो फिर ऐसी स्थितियों में हम अपने जीवन की समीक्षा लाभ हानि की जो आर्थिक स्तर पे ही तोलते हैं। आध्यात्मिक स्तर पर कहीं भी इन सभी स्थितियों पर कोई विवेचना करते नहीं, समीक्षा करते नहीं। तभी तो मनुष्य का देखिए सत्संग मात्र एक औपचारिकता के दृष्टिकोण से ही कुछ कर्म कांड के रूप में कहो, यानी कि कुछ संसारी स्थितियां, ये सत्संग की जो स्थितियां हैं, वो
बहुत ही एक सीमित रूप में बनती है। तो फिर ऐसी स्थितियों में हमारा जो परमात्मा को पाने का जो एक लक्ष्य है, वो दूर-दूर तक दिखता ही नहीं है। भले ही कलयुग की स्थितियाँ हैं, कलयुग की स्थितियों में देखिए आपका हमारा भौतिक दृष्टिकोण से विषय भोगों के प्रति एक लोलुपता, एक रुझान, उत्सुकता हर घर में देखी जाती है। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपने क्रमबद्ध तरीके से क्योंकि आज हमने अपने वीडियो का नाम ही देखिए जीवन के समय-समय पे एक समीक्षा करने का मतलब ही है। क्योंकि समीक्षा जब तक आप आर्थिक स्तर पे करते हो, तो आप हानिकारक स्थितियों से बचते हो, लाभदायक स्थितियों से जुड़ते हो। कोई दुकानदारी चला रहा है, कोई उद्योग धंधा चला रहा है, चाहे आप नौकरी पेशा में भी हो। आप समय-समय पे देखते हो ना, आज मेरा इतना आर्थिक पैकेज है, तनख्वाह का, वेतन का। आप और अधिक के लिए कहीं भी देखिए आप एक प्रयास करते रहते हो। यानी कि यहाँ पर हम आर्थिक स्तर पर तो देखिए लाभदायक स्थितियों से जुड़ने का प्रयास निरंतर करते हैं क्योंकि आप अपने जीवन की आध्यात्मिक स्तर पर तो समीक्षा नहीं कर रहे, लेकिन आर्थिक स्तर पर तो देखिए सभी मनुष्य चाहे कोई मज़दूर हो, सब्ज़ी बेचने वाला हो, कहीं भी किसी भी स्तर पर देखिए हम सभी भाई-बहन यानी कि आर्थिक स्तर पे तो समीक्षा करते रहते हैं। या जीवन की समय-समय पे समीक्षा का मतलब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से है। देखिए हमारा तो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फ़कीर ये इसी के 3 गुणों की, आपके हमारे 3 शरीरों की क्योंकि 3 शरीरों में देखिए स्थूल शरीर से अधिक महत्व सूक्ष्म शरीर का है। सूक्ष्म शरीर से भी अधिक महत्व कारण शरीर का है। क्योंकि कारण शरीर के आधार पे ही आत्मा की जो एक स्थितियाँ हैं, अब आत्मा परमात्मा के जब तक सम्मुख नहीं होती, तब तो आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते ही नहीं। ये सभी स्थितियाँ आपको क्रमबद्ध तरीके से समझनी चाहिए। क्रमबद्ध तरीके से तो बात तभी समझ में आती है जब आप इन 3 शरीरों की जो समीक्षा है, वो तात्विक स्तर पे करते हो, शास्त्र संगत स्थितियों में पहुँचते हुए करते हो। देखिए स्थूल शरीर माता के गर्भ में इसका निर्माण प्रक्रिया 9 माह 9 दिन में पूर्ण होती है। इन सभी स्थितियों को आप ऊपरी-ऊपरी स्तर पर तो समझते हो। देखिए माता के गर्भ में गर्भाधान की स्थिति तो प्रथम कोशिका के साथ जब आत्मा परमात्मा ये दोनों चेतन सत्ताएं हैं। देखिए आत्मा के भीतर परमात्मा रहता है और परमात्मा एक सर्वव्यापी सत्ता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप सत्ता है, एक देशीय है, अनो है, जबकि परमात्मा सर्वव्यापी एक बहुदेशीय कहा जाता है। सर्वव्यापी सत्ता का मतलब ये है कि ऐसा कोई भौतिक आध्यात्मिक जगत में स्थान ही नहीं जहाँ परमात्मा की सत्ता मौजूद नहीं हो। परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है जबकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ये तकनीकी रूप से जब बातें आपको में समझ में आती हैं, तो फिर आपका हमारा जो स्थूल शरीर देखिए सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर पहले के जैसे-जैसे आपके हमारे पहले के जन्मों के एक जैसे-जैसे बढ़ चुके हैं। उसी के आधार पे ही देखिए आपके हमारी स्थूल शरीर की ये 84 लाख प्रकार की योनियों की एक पात्रता होती है। अब मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ योनि है। और मनुष्य योनि को आप और हम बहुत हल्के में लेते हैं। हल्के में लेने का अभिप्राय इसके आध्यात्मिक महत्व को आप और हम समझते नहीं। जब तक इसका आध्यात्मिक महत्व आपको में समझ नहीं आता, तो आपके हमारे जीवन की आर्थिक समीक्षाएँ तो हर क्षण बनी रहती है। आप सब्ज़ी लेते समय, फल खरीदते समय और भी दिनचर्या में जैसी-जैसी स्थितियाँ आपने कुछ गुज़रना होता है, तो वहाँ सदा आप लाभदायक स्थितियों को ही चुनते हो। आजकल तो देखिए मनुष्य किसी से उतनी ही बात रखता है जितनी बात करने में उसका लाभ छिपा हो। ये बहुत ही व्यावहारिक स्थितियाँ कलयुग में आप और हम देख सकते हैं। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर जब तक आप अपने इन 3 शरीरों की
और आत्मा परमात्मा के संबंध की समीक्षा नहीं करते। और समीक्षा करने से पूर्व आपको हमें जब तक ये नहीं मालूम होता कि शरीर की मृत्यु निश्चित है, निश्चित है। शरीर का विपर्यय स्थूल शरीर का, जिसका जन्म हुआ है। लेकिन जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। इन सभी स्थितियों को हम लगभग प्रतिदिन ही कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में समझाते आए हैं। शास्त्रों में देखिए बार-बार ऐसा जोर दे के कहा गया है कि मनुष्य को सत्संग करना अनिवार्य है। और आज मनुष्य देखिए सत्संग करने से ही बचता है। बचने का मतलब देखिए आपको एक विशेष रूप से समझनी चाहिए कि आपके हमारी कोई उत्सुकता नहीं होती, कोई उमंग नहीं होती, कोई जिज्ञासा नहीं होती। संसार में देखिए खेल तमाशों के प्रति भी आपकी हमारी उत्सुकता बनी रहती है। आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में कहीं कोई मदारी का तमाशा, खेल तमाशा भी हो रहा होता है, तो आप रुक जाते हो। रुकते भले ही 2 मिनट के लिए हो, फिर उस खेल तमाशे में ही आपकी रुचि बढ़ते हुए आप आधा घंटा, 1 घंटा भी रुक जाते हो। यानी कि मनुष्य की खेल तमाशों में, मनोरंजन की स्थितियों में रुचि बनी रहती है। भी किसी राजनीतिक दल के ऊपर कोई चर्चा हो, कोई चुनावों की चर्चाएँ हों, तो मनुष्य घंटों तक विचार-विमर्श की स्थितियों में उलझा रहता है। क्योंकि मनुष्य की उन संसारी स्थितियों में रुचि है। और परमात्मा के प्रति जब मनुष्य की रुचि नहीं होती, तो अपने जीवन की वो आध्यात्मिक स्तर पर कहीं भी कुछ लाभ-हानि की स्थितियों की कोई समीक्षा नहीं करता। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य को अपने कारण शरीर का भी कोई विशेष ज्ञान नहीं होता। जब कारण शरीर के प्रति आपको हमारा कोई ज्ञान ही नहीं है, तो कारण शरीर को सुधारने के लिए देखिए जब तक कारण शरीर नहीं सुधरता तब तक आत्मा के मूल ज्ञान स्वरूप स्थिति लौट के आती ही नहीं है। जहाँ जितने अनुपात में आती है उसका संबंध कारण शरीर की सात्विक स्थितियों से है, शुभ संस्कारों से है। इन स्थितियों को हम बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से समझाने का प्रयास तो करते रहते हैं। लेकिन ये प्रयास हमारा अब तभी कामयाब होता है जब सुनने वाले की, पढ़ने वाले की रुचि हो, जिज्ञासा हो। शास्त्रों में इसलिए कहा गया है कि मनुष्य को ब्रह्म जिज्ञासा रखनी चाहिए। ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब ही ये है। देखिए जिज्ञासा का मतलब तीव्र इच्छा होनी चाहिए। जैसे संसार को पाने की, भोगने की तीव्र इच्छा होती है। तीव्र इच्छा होते ही देखिए जब तीव्र इच्छा होती है तभी तो मनुष्य कानून का उल्लंघन कर जाता है। शास्त्र विरुद्ध भी पाप कर्म करने से हिचकता नहीं। इसके पीछे का कारण वो भोगों की तीव्र इच्छा है। यानी कि मनुष्य अब जैसे लाल बत्ती पे नहीं रुकता, भाग जाता है। वो कानून के भय की स्थितियों से ऊपर उठते हुए उल्लंघन कर जाता है। तो इसका मतलब क्या है? वो 2 मिनट का उसमें संतोष नहीं है, सब्र नहीं है, सहन शक्ति नहीं है। यानी कि वो लाल बत्ती पे रुकते हुए अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता। अब जो मनुष्य कर्तव्य का पालन ही नहीं करता, तो फिर उसकी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अपने जो लिए गए एक निर्णय है या समीक्षाएँ हैं, वो आरंभ ही नहीं होती। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना है। आप और हम इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक नहीं समझते, तो समय के बहाव में या संसार के बहाव में जैसा-जैसा आपका हमारा स्वभाव बन चुका होता है या पूर्व जन्मों का हम बना चुके होते हैं, उसके अंतर्गत ही आपकी हमारी दिनचर्या एक गति पकड़ती है। मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि आप जैसा स्वभाव लेके आते हो या जैसा स्वभाव आप बना लेते हो, आपके हमारे दिनचर्या के 90% जो कर्म है, वो उस बने हुए स्वभाव के अनुसार ही होते हैं। इसलिए स्वभाव को बिगड़ने मत दो। तो स्वभाव बिगड़ता कब है? जब आप रजोगुण का संग करते हो, तमोगुण का संग करते हो। देखिए, रजोगुण का संग ही मनुष्य को तमोगुण के संग में एक धक्का देता है। जबकि सतोगुण का संग करने के लिए तो शास्त्रों में ही बार-बार ये जो विभिन्न प्रकार के कर्मकांड रचे गए, इन कर्मकांडों के पीछे का एक ही उद्देश्य है कि मनुष्य किसी तरह लोभ से, भय से देखिए आरंभिक स्तर पे तो कर्मकांड लोभ या भय से ही होते हैं। श्रद्धा
तो बाद में बनती है। ज्ञानपूर्वक स्थितियों से तो मनुष्य बाद में जुड़ता है। आरंभिक स्तर पर तो देखिए लोभ क्या होता है कि संसार के सुख आपको हमें मिलते रहे और भय किसका होता है कि जो सुख मिल रहे हैं वो कहीं छिन ना जाए। देखिए ये बहुत ही एक व्यावहारिक स्थितियाँ हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें समीक्षा करनी चाहिए। अपने निर्णयों को एक समय की तराजू के साथ-साथ इन गुणों की तराजू से तुलना चाहिए कि कौन-सा लिया गया निर्णय तमोगुण में आता है, कौन-सा निर्णय रजोगुण में आता है, कौन-सा निर्णय सतोगुण की ओर ले जाता है। क्योंकि रजोगुण, तमोगुण में लिए गए निर्णय संसार से बांधते हैं। सतोगुण में लिया गया निर्णय परमात्मा की ओर ले जाता है। देखिए सतोगुण में प्रकाशमय स्थितियाँ होती हैं। प्रकाशमय स्थितियों का अभिप्राय जैसे हम लोग कहते हैं ना, सूर्य का प्रकाश है। अब राजसी स्थितियों को तो हम देखिए चाँद की रोशनी से ही जोड़ते हैं, कुछ धुंधली स्थितियाँ होती हैं। राजसी मनुष्यों को देखिए कुछ विशेष ज्ञान नहीं होता, बस नपी-तुली ही बुद्धि होती है। कि गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ तक कह दिया कि अच्छे-अच्छे बुद्धिमान मनुष्य को भी देखिए कोई विशेष ज्ञान नहीं होता। इसलिए तो कर्मफल सिद्धांत की जो बारीकियाँ हैं, उस बुद्धिमान मनुष्य को भी पूर्ण रूप से समझ नहीं आती, उनकी भी बुद्धि चकरा जाती है। तो राजसी मनुष्य तो और भी निचली स्थिति है। अब जब सूर्य के प्रकाश में आपको मैं नज़र नहीं आता, तो फिर चाँद के प्रकाश में तो कुछ नज़र आने की संभावना ही नहीं होती। और इसी तरह तामसी स्थितियाँ, तमोगुण की स्थितियाँ तो आप तारे के प्रकाश से जोड़ सकते हो। जब चाँद के प्रकाश में आपकी हमारी स्थितियाँ बहुत कमज़ोर हैं, धुंधली हैं, तो फिर तारे के प्रकाश में तो स्थितियाँ आप समझ ही सकते हो। देखिए, उदाहरणों को आपने उतने-उतने अंश में पकड़ना है कि बात की गहराई आपको में समझ में आ जाए। कमरा जो तमोगुण, रजोगुण की स्थितियाँ ये आपको में बाँधती हैं, ये संसारी स्थितियाँ हैं। ये कोई लाभदायक स्थितियाँ नहीं, हम तो बार पर रजोगुण की स्थितियों को देखिए 0 से जोड़ते हैं और तमोगुण की स्थितियों को हानि की स्थितियों से जोड़ते हैं। अब 0 की स्थिति का मतलब क्या है? कि खाया-पिया बराबर। राशि स्थितियों की कुछ दिनचर्या ऐसी ही रहती है। वो अपने सुख के प्रति ही सचेत होते हैं, परिवार के सुख के प्रति ही जागे होते हैं। भले ही वो अपने सुख के लिए दूसरों को पीड़ा नहीं देते, तंग नहीं करते। देखिए, रजोगुण में रहते हुए हम अपने सुख को सुनिश्चित करते हुए दूसरों जीवों को, मनुष्यों को पीड़ा भी नहीं देते, सुख भी नहीं देते। जबकि सात्विक पुण्य कर्म पूरब करके करे माने जाते हैं। हम अपने सुख से पहले दूसरे के सुखों का ध्यान रखते हैं। पशु-पक्षियों को भी कोई पीड़ा नहीं हो, इसका भी ध्यान रखते हैं। प्रकृति के वातावरण में दोष नहीं आए, इसका भी हम ध्यान रखते हैं। यानी कि अपने सुख के लिए जब आप स्थित होते हो तो वो राष्ट्रीय स्थिति है। जब अपने सुख के लिए आप कानून को तोड़ते हो, कानून का उल्लंघन करते हो, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कर जाते हो, तो वो निषेधात्मक स्थिति है। इन्हीं बात को ध्यान में रखते हुए शास्त्रों में कहा गया तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो। उपेक्षा का मतलब इतना ही है कि आप उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा मत लो। संसार को नपा-तुला ही ग्रहण करो, ताकि आपका हमारा जीवन निर्वाह हो सके। ये रुचि किसमें रखनी चाहिए? सत्वगुण में, सत्संग में, गुरु के प्रवचनों को आदरपूर्वक सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय निरंतर करते रहो, ब्रह्म मुहूर्त में उठते रहो। ये सभी सात्विक स्थितियाँ मिल-जुल कर आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति के प्रति दरवाजे खोलने लगती हैं। लेकिन ये सभी स्थितियाँ सतोगुण के प्रति आपकी हमारी तभी बन पाती हैं जब आप समय-समय पे अपने निर्णयों पे समीक्षा करते हो। यानी कि जब रजोगुण में आपको कुछ घुटन महसूस हो। देखिए, जब रजोगुण में घुटन महसूस होगी तो मनुष्य सर्वप्रथम तमोगुण में गिरने से बच जाता है और सत्वगुण में अपना जाने का निर्णय को सत्वगुण की स्थितियों में दस्तक देता है। गुरु के प्रवचनों को सुनने की उसके भीतर से एक जिज्ञासा बनती है। शास्त्रों का स्वाध्याय करने लगता है। जहाँ-जहाँ उसकी स्थितियाँ कमज़ोर होती है, वो अपने प्रश्न भी रखता है। तो फिर ऐसी स्थितियों में वो ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगता है। ये सभी स्थितियाँ जब निरंतर क्रमबद्ध तरीके से निरंतर आपके हमारे स्वभाव में बनने लगती हैं, आपकी हमारी दिनचर्या
सात्विक बनने लगती है, तो फिर आपका हमारा जीवन अनुशासित बनने लगता है। अनुशासित जीवन तभी बनता है ना जब आप सत्वगुण के प्रति झाँकने लगते हो। ये सभी सात्विक स्थितियाँ ही मनुष्य को शास्त्रों के प्रति एक आदरपूर्वक भाव जगाती हैं। मनुष्य इनका निरंतर स्वाध्याय करने लगता है और अपनी दिनचर्या को शास्त्रों के अनुसार व्यवस्थित करता है। जैसे आप देखिए यातायात में एक स्कूटर, कार चला रहे हो, विशेष रूप से कार चलाते समय अक्सर लोग ड्राइवर एक जीपीएस का उपयोग करते हैं। यानी कि उस जीपीएस के सहारे वो अपनी एक दिशा दाएँ-बाएँ की रखते हैं, ताकि वो मंजिल पर समय पे जल्दी पहुँच जाए। ठीक इसी तरह जब आपकी शास्त्रों के प्रति, गुरुओं के प्रति एक आदरपूर्वक भाव जगते हैं, इसलिए क्योंकि आपको अब परमात्मा को पाने का लक्ष्य बन गया है। परमात्मा की नज़दीकियाँ पाने का जब लक्ष्य बन जाता है, तो गुरु के प्रवचन भी अच्छे लगते हैं। शास्त्रों में स्वाध्याय करने में मन टिकता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की एक भीतर से ही उमंग, उल्लास, जिज्ञासा बनी रहती है। ये सभी स्थितियाँ मनुष्य में सात्विक उन्नति के एक दरवाजे खोलने लगती है। प्रारंभिक स्तर पे जो उसके देखिए परोपकार के कार्य सकाम भाव से हो रहे थे, अब उन सकाम भाव से जो कर्मों में भी अब निष्कामता आने लगती है। यानी कि वो परोपकार के कार्यों में भी फल नहीं चाहता। यानी कि अब जो पहले कर्म फल पाने के लिए कर रहा था, वो अब फल ना पाकर योग परमात्मा से जुड़ना चाहता है। क्योंकि परमात्मा की अनंत स्वरूप स्थिति का उसको बोध होने लगा है। उस स्थिति में उसको अपने जीवन की समीक्षा करते-करते परमात्मा से जुड़ने में उसको लाभ दिखने लगा है। जब परमात्मा से लाभ दिखना आरंभ हो जाता है, तो फिर निश्चित ही आपकी हमारी परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य है, मोक्ष की स्थिति। देखिए 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म एक मर्यादा का नाम है, ताकि आपका हमारा अर्थ बिगड़े नहीं। हम बार-बार कहते रहते हैं ना कि धर्म की चारदीवारी इतनी मजबूत बनाओ, इतनी ऊँची बनाओ कि ये अर्थ और काम उस दीवार को लाँघ ना सके, तोड़ ना सके। देखिए, ये आरंभिक संसारी स्थितियाँ जब आप पतन से बचना चाहते हो, पतन तो कब होता है जब आप कानून का उल्लंघन करते हो, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करते हो, कर्माशय बिगाड़ लेते हो, तो फिर मरने के बाद तो फिर अधोगति की स्थितियाँ बनना कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत स्वाभाविक ही होता है। इसलिए इन सभी स्थितियों से मनुष्य हटने लगता है। अब जीवन में उसको परमात्मा से जुड़ने की स्थितियों में लाभ दिखता है, तो फिर वो अब कर्म फल से ऊँचा उठता हुआ कर्म योग का मतलब ही है कि कर्म हो रहा है परमात्मा से जुड़ने के लिए, निष्काम भाव से, फल पाने की अब इच्छा नहीं है। और यही कर्म योग जब परिपक्व अवस्था में पहुँच जाता है, तो आपका उद्देश्य एक कर्म योग से फिर ज्ञान योग की ओर जाता है और ज्ञान योग की स्थिति परिपक्व होने से सहज ही भक्ति योग की स्थितियाँ बनती हैं। भक्ति तो अपने आप में ही देखिए एक योग की स्थिति है और भक्ति के साथ जब योग जुड़ जाता है, तो वो एक महायोग बन जाता है। परमात्मा की स्मृति में ही उसकी दिनचर्या निरंतर बनी रहती है। तो ऐसी स्थितियों में वो जो मोक्ष का लक्ष्य है, वो निरंतर आपके हमारे जीवन में बना रहता है। तो ऐसी स्थितियों में आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खुलने लगते हैं। यानी कि इन सभी स्थितियों की ओर बढ़ने की को में प्रेरणा तो तभी मिलती है जब आप समय-समय पे अपने जीवन की एक निरीक्षण करते हो, समीक्षा करते हो, अपने लिए गए निर्णयों पर थोड़ा आप विचार करते हो। इसीलिए तो देखिए वृद्धावस्था आते-आते मन बुद्धि के स्तर पर सात्विक स्थितियाँ जगने लगती हैं। सात्विक स्थितियाँ जगने का मतलब क्या है? क्योंकि इससे पूर्व आपकी किशोर अवस्था में, युवा अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में वो जो राजसी स्थितियों में आपने जितनी छलांगें लगाई थी, उन छलांगों की, उन राजसी स्थितियों की, उन संसारी स्थितियों की कुछ-कुछ परिणाम आने उसी जीवन में आरंभ हो जाते हैं। वो परिणाम ही मनुष्य को ज्ञानमय स्थिति में स्थित करते हैं।
वो ज्ञानमय स्थितियों में ही स्थित होने पे मनुष्य फिर अपने जीवन की समीक्षा करने लगता है। प्रारंभिक स्तर पर जैसे जिस युवावस्था में वो समीक्षा आर्थिक स्तर पे होती है, वही समीक्षा वृद्धावस्था में आते-आते वो आध्यात्मिक स्तर पर होने लगती है। इसलिए तो आप देखते हो संसार में देखिए, प्रौढ़ावस्था से बाद की वृद्धावस्था की स्थितियों में मनुष्य का सत्संग के प्रति झुकाव सहज ही बढ़ने लगता है। ये झुकाव जब मन बुद्धि के स्तर पर होता है, तो फिर बुद्धि सात्विक बनते रहती है और उसमें विवेक शक्ति जगती है। और कलयुग की स्थितियों में यदि आप सत्संग ऊपर-ऊपर से करते हो, मन बुद्धि में संसार को पाने की ही लोलुपता बनी रहती है, क्योंकि आजकल 24/7 विषय भोगों की स्थितियाँ हमारे जीवन में बनी रहती हैं। तो इसका अभिप्राय क्या है? कि वो सत्संग मात्र एक औपचारिकता के रूप में कि हमारे जीवन में प्रवेश तो करता है। एक स्थूल शरीर के स्तर पर कुछ ऐसी स्थितियाँ बनती हैं, मृत्यु की कुछ धुंधली स्थितियाँ आपको महसूस होने लगती हैं, तो फिर वो मृत्यु ही आपको हमें सत्संग करने की ओर कहो, कुछ उन सात्विक औपचारिकताओं के इर्द-गिर्द रोकने लगती है। देखिए, शब्दों की स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से मैं बहुत ही नपा-तुला कुछ संकेत रूप में इशारे भी कर रहा हूँ, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन महात्मा की ओर मुड़े। हम क्रमशः संसार से एक ज्ञानपूर्वक विरंग्य लें। इन सभी स्थितियों को पर हम तभी समझ सकते हैं, जब आप अपने मिले हुए जीवन की समय-समय पर आध्यात्मिक स्तर पर समीक्षा करते हो। तो मेरी आप सभी भाई-बहनों से भी हाथ जोड़ के विनती है कि अपने मिले हुए जीवन की समीक्षा करते रहें। लाभ-हानि की स्थितियों पर थोड़ी नज़र बनाए रखें। जब ये नज़र बनने लगेगी, तो आप रात को भी मनात्मक स्थितियों से बचते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए आप अलार्म लगाओगे, उठ जाओगे उन सभी स्थितियों में। उठने से देखिए आरंभिक स्तर पर तो स्थूल शरीर के स्तर पर भी लाभ मिलता है। फिर मन बुद्धि के स्तर पर भी कुछ सात्विक स्थितियाँ बनने लगती हैं। बुद्धि सात्विक बने रहने से विवेक शक्ति जगने लगती है। वो विवेक शक्ति ही को परमात्मा से सम्मुख बनाए रखती है। जब इन सभी स्थितियों में निरंतर आपका हमारा जीवन स्थित हो जाता है, तो फिर सहज ही इन सभी स्थितियों में मनुष्य अपनी सात्विक स्थिति मजबूत बनाने के दृष्टिकोण से अपने आप को अनुशासित बनाए रखे। ये अनुशासन ही दिन में जब राशि स्थितियां, संसारी स्थितियां, विषय भोगों की स्थितियां आपके इर्द गिर्द आती हैं, मनुष्य उनसे आवश्यक दूरी बनाता हुआ अपने आप को बचाए रखता है। फिर ऐसी स्थितियों में जब रजोगुण की भोगात्मक स्थितियों से आप बच जाते हो, तो फिर मनुष्य का तमोगुण में गिरने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से ज्ञानपूर्वक मैंने कुछ समझाने का प्रयास किया है। हो सकता है मेरे समझाने में देखिए कुछ कमजोरी रह गई हो, बाकी मेरी भी मायाबद्ध की ही स्थितियाँ हैं। फिर भी मेरी आप सभी भाई-बहनों से विनती है कि समय-समय पे अपने जीवन की आध्यात्मिक समीक्षाएँ करते रहिए, क्योंकि मिला हुआ जीवन बहुत ही अनमोल है और निरंतर घटता जा रहा है। मृत्यु की जो अंतिम स्थितियाँ हैं, वो नज़दीक आती जा रही है। इसलिए मेरे इन संकेतों को समझते हुए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अपने जीवन को आत्मा की ओर मोड़ते जाइए। ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ सभी भाई-बहनों के जीवन में भी निरंतर बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। फिर भी चर्चा संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, या आपके मन में मेरे कही गई बातों पर कोई एक सुझाव हो, किसी भी प्रकार की परिस्थितियों के लिए, ये प्रश्नों, सुझावों और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स पर सदा ही स्वागत है। दिन में फिर मिलते हैं आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत ज्ञान संदेश में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक, प्रेरकपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।